उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का मतदान हुआ शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में डाला वोट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठवें चरण के मतदान में आज गोरखपुर में वोट डाला है। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद वोट डाला है। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुझे मतदान का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि विकास के लिए वोट करें, मतदान करने वाला नागरिक हर व्यक्ति को प्रेरित करे और मतदान करे। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि वाराणसी में ममता बनर्जी का हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, नारे लगाकर बताया हिंदू विरोधी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी जिले के चेतनगंज इलाके से होते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को बीच सड़क पर रोककर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ममता का विरोध करने के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने उन पर काला झंडा भी फेंक दिया। आपको बता दें कि ये घटना जब हुई है जब गंगा घाट आरती में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी जा रही थी। प्रदर्शनकारी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताया और नारा लगाया कि हिंदू विरोधी वापस जाओ। वहीं ममता बनर्जी ने कार से उतरकर प्रदर्शनकारियों को देखकर कहा कि मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूं। भाजपा वाले जिस तरह से मेरा स्वागत किए हैं उससे वह डर गए हैं और उनके मन में हार का डर साफ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हार को देखते हुए चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन बनारस में रहेंगे मोदी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम 2 दिन 4 और 5 मार्च को वाराणसी में ही रहेंगे। भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने बुधवार को बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी 4 मार्च को वाराणसी के शहरी क्षेत्र में रोड शो करेंगे। वहीं अगले दिन यानी 5 मार्च को राजा तालाब के खजूरी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अब वाराणसी में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रुकना पड़ रहा है। इससे साफ संदेश यही जाता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत नाजुक है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि कुशीनगर में ग्रामीणों के विरोध के कारण प्रभावित हुआ मतदान। ग्रामीण बोले पुल नहीं तो वोट नहीं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के तमकुशी राज विधानसभा में पक्के पुल के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों के विरोध के चलते करीब 2 घंटे तक मतदान बाधित रहा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिपरा घाट के रणजीत टोला मतदान केंद्र संख्या 320, 321 व 322 के मतदाताओं ने पक्के पुल निर्माण को लेकर मतदान का सामूहिक बहिष्कार किया था। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने जो है ग्रामीणों को समझाकर बुझाकर मतदान के लिए तैयार किया। एसडीएम के लिखित आश्वासन पर ग्रामीण मतदान के लिए तैयार हुए। लगभग 2 घंटे तक मतदान प्रक्रिया बाधित हुई। तो किस तरह से बीजेपी ने कोई विकास उत्तर प्रदेश में क्या ही नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि वाराणसी में मंच से शिवपाल ने बताया क्यों अखिलेश से मिटा ली थी दूरी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छठे फेज की वोटिंग के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि जनता के कहने पर और भारतीय जनता पार्टी को यूपी की सत्ता से हटाने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मतभेद खत्म किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब जनता की बारी है, बीजेपी को सत्ता से हटाएं। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने यह भी कहा है कि अखिलेश की सरकार में ही यूपी का विकास हुआ है। शिवपाल ने गुरुवार को कहा है कि जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे तभी यूपी का विकास हुआ था। सपा के साथ गठबंधन करने को लेकर शिवपाल यादव ने कहा है कि दोस्तों, जब हम यूपी के दौरे पर निकले थे उस समय आपने एक ही मांग की थी कि एक हो जाइए, चाचा भतीजे एक हो जाओ, तभी बीजेपी की सरकार हट सकती है। आपकी बात मानकर मैं और अखिलेश एक हो गए। अब आपको निर्णय लेना है कि 10 मार्च को आपको इस प्रदेश से बीजेपी का सफाया करना है या नहीं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि राकेश टिकैत बोले 10 मार्च को मतगणना में होगी सबसे बड़ी गड़बड़ी, इसलिए ट्रैक्टर बिस्तर लेकर मतदान केंद्र पहुंचे लोग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश चुनाव में छठे चरण की वोटिंग के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव के बाद मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है। टिकैत ने किसानों और यूपी के लोगों से अपील की है कि काउंटिंग से एक दिन पहले ही ट्रैक्टर लेकर मतगणना केंद्रों के पास पहुंचे और कैंप लगा दे। टिकैत ने बुधवार को दावा किया है कि इन केंद्रों पर अनियमितताएं हो सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती होगी। टिकैत नेता ने बागपत पहुंचकर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत चुनाव में जो किया गया था उससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले मतगणना केंद्रों पर पहुंचे और मतगणना स्थलों पर ट्रैक्टर के साथ शिविर लगाए, जिससे कि बीजेपी जो है हमारे साथ धोखा ना कर सके। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी चुनाव को लेकर बोली मायावती, हताशा में हिंसा कर रहे हैं विरोधी, संयम नहीं होना।
जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए छठे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संदेश दिया है। मायावती ने एक ट्वीट के जरिए विरोधियों पर हिंसा, अभद्रता और असभ्य आचरण का आरोप लगाते हुए अपने समर्थकों और जनता से संयम नहीं होने की अपील की है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी में अब तक 5 चरण के मतदान में निराशा व हताशा के बाद विरोधी लोग अब हिंसा, अभद्रता व असभ्य आचरण आदि के हथकंडे पर उतर आए हैं, जिससे लोगों को अपना संयम नहीं होना है, बल्कि ऐसी पार्टियों को वोट की मार के जरिए अपनी मजबूत सरकार बनाने के मिशन में डटे रहना है। वहीं मायावती ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इसलिए आपको एक साथ आना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहिए। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि दीदी साथ आई हैं। ममता बनर्जी को बनारसी में काले झंडे दिखाए जाने पर भड़के अखिलेश यादव। जय दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वाराणसी में 3 जगहों पर काले झंडे दिखाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने बीजेपी पर हार के डर और बौखलाहट में ऐसा करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में हुई हार के सदमे से अभी भी नहीं उभरी है, इसलिए बनारस में काले झंडे दिखा रही है। गौरतलब है कि कल वाराणसी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 3 स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए थे, जिसका अखिलेश यादव ने काफी विरोध किया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी विधानसभा चुनाव देवरिया में सपा और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। जब दोस्तों आपको बता दें कि देवरी जिले के गौरी बाजार के करमाजीतपुर में बुधवार की रात सपा और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए। इस घटना में भाजपा के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए, उनमें से एक की स्थिति गंभीर है। भाजपा प्रत्याशी सलभ मणि त्रिपाठी उसे इलाज के लिए गोरखपुर ले गए हैं। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के करमाजीतपुर गांव के सगड़ा टोल में बुधवार की रात ये जो है आपस में भिड़ गए हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि काशी विश्वधाम कॉरिडोर वाली सीट से उतरे योगी के मंत्री ने गलतियों के लिए मांगी जनता से माफी, वीडियो रहा है वायरल। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में बाकी 2 चरणों की वोटिंग को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी जीतने के लिए और जोर लगा दिया है। वोट की खातिर नेता जनता में खोया विश्वास पाने के लिए हर कोशिश में जुटे हुए हैं। कोई जनता के दम पर जाकर उठक बैठक लगा रहा है तो कोई वोटर तेल मालिश करता नजर आया। इन सभी नेताओं के वीडियो वायरल हुए। छठे चरण की वोटिंग से पहले एक और वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें योगी के मंत्री नीलकंठ तिवारी जनता से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। हालांकि नीलकंठ तिवारी ने फेसबुक लाइव आकर अपनी बात कही और जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाली सीट से उतरे हैं योगी के मंत्री नीलकंठ त्रिपाठी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इन लोगों ने कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं कराया। उत्तर प्रदेश में काम नहीं कराने के बाद अब जनता के सामने भी ये लोग नहीं जा रहे हैं और अब जनता से माफी मांग रहे हैं कि हम आगे जो है काम कराएंगे। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि फाजिल नगर में वोटिंग से पहले कार्रवाई रुपये बांटने की सूचना पर स्वामी प्रसाद मौर्य को थाने में बैठाया गया। यह दोस्तों आपको बता दें कि फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रुपये बांटने की सूचना पर एसडीएम बसियो तमकुही राज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य को पकड़कर विशनपुरा थाने में बैठा दिया है। उधर स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अशोक की गिरफ्तारी की सूचना वायरल कर दी है। हालांकि एसडीएम एस राजलिंगम ने गिरफ्तारी से इनकार किया है। एसडीएम ने बताया है कि सूचना मिली थी कि कुछ बाहरी लोग फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और मतदाताओं को प्रलोभ देने के रुपये बांट रहे हैं। उन्होंने एसडीएम बसियो को जाँच के लिए भेजा। देर रात शाम जब एसडीएम बसियो शिवपुरी थाने पहुंचे तब उन्होंने जो लोग रुपये बांट रहे थे उनको गिरफ्तार किया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि ओपी राजभर बोले, गांव में घूम रहे हैं सांड से भाजपा वालों को बांध देना, बुरे दिन लौटने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि 7वें चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भदोही पहुंचे सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भाजपा पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, राजभर ने अपने तीखे भाषणों के जरिए डबल इंजन की सरकार पर खूब तंज कसे। राजभर ने कहा कि भाजपा को वोट देने से पहले दलित पिछड़े वर्ग के लोग एक बार जरूर सोचें। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा वाले जब वोट मांगने आए तो उन्हें गांव में घूम रहे सांडों से बंधवा दें। भदोही में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है, ये दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। सपा गठबंधन से चुनाव लड़ रहे सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बोले, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही 5 साल तक घरेलू बिजली बिल माफ किया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जब बुरे दिन थे तब 500 और अब अच्छे दिन में 1000 का सिलेंडर हो गया है, हमें वही दिन लौटा दीजिए मोदी जी,
पेट्रोल तेल सब दोगुना हो गया है। तो ये बड़ी बातें जो है ओम प्रकाश राजभर ने कही हैं और बड़े हमले भाजपा पर बोले हैं। भाई उत्तर प्रदेश में आपकी क्या राय, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, सपा की या बीजेपी की या बहुजन समाज पार्टी की या कांग्रेस की, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।